हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को चौथे नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी नवरात्रे। तो किस तरह से चल रहे हैं आप लोगों के नवरात्रे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि है ना, बाहर टीवी चल रही है, बच्चे टीवी देख रहे हैं। हालांकि 11 बज गए हैं, लेकिन मेरी बिटिया रानी है, वो सोती नहीं है टाइम से। उसे है ना टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। चलिए तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, वीडियो में आज मैं फिर से मैं अप्सरा मोम के बारे में आज फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। आप सब लोग ने अप्सरा मोम के भी वीडियो देखे होंगे, प्रिंस के वीडियो भी देखे होंगे और सचिन भैया के वीडियो भी देखे होंगे। तो सचिन भैया ने बोला है कि प्रिंस को थोड़ा सोच समझ कर वीडियो बनाना चाहिए, हमारे घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए, ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। और सचिन भैया भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब वो वहाँ से वापस अपने यहाँ मम्मी के पास आ रहे हैं और इतना लंबा सफ़र तय करके वो कार से रात में इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पर आएंगे। तो हम प्रिंस के वीडियो देख रहे हैं लगातार। तो प्रिंस अपने हर वीडियो में अपनी मॉम की बुराई करता है, अपनी मम्मा की बुराई करता है। वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है। देखो, अपनी बीवी को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आपको अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप अपनी बीवी को सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी माँ को भूल जाओ। आपको दोनों रिश्तों को बराबर लेकर चलना चाहिए। अपनी माँ को भी साथ में लेकर चलो और अपनी बीवी को भी साथ में लेकर चलो। जब आपकी मम्मी रंजना को कुछ बोले तो आप बीच में मत पड़ो। अपनी बहू को कुछ समझाती है तो बेटे को उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सास का अधिकार होता है अपनी बहू को डांटने का, समझाने का। और जब सास अपनी बहू को समझाती है और बेटा बीच में पड़ता है तो उस माँ को बहुत दर्द होता है कि देखो, जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला है और बहू के आने से वो बेटा मुझसे दूर हो गया। तो देखो, बहू चाहे उससे कुछ नहीं बोले कि आप मेरी तरफ से बोलो, लेकिन अगर बेटा बहू की तरफ से बोलने लगता है तो माँ को कहीं ना कहीं यही लगता है कि बहू उसे सिखा रही है। तो इसलिए आपको है ना, रंजना के सपोर्ट में बोलो, लेकिन अपनी मोम का भी पक्ष सुनो और रंजना का भी पक्ष सुनो, फिर बोलो। तो मैं आजकल देख रही हूँ कि प्रिंस जो भी वीडियो बना रहे हैं नेगेटिव दिखाना चाह रहे हैं अपनी मम्मा को। तो देखो, नवरात्रे के दिनों में सब लोग मिलजुल कर पूजन पाठ करते हैं। आप एक ही घर में रहते हो, अच्छे से पूजन पाठ करके आप नवरात्रे के दिनों में 9 दिन की जो माता रानी बैठती है, आप उसी दिनों में अपनी माँ का दिल दुखा रहे हो। तो माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? जब हमारी माँ ही हमसे खुश नहीं रहेगी तो माता रानी हमसे कहाँ खुश रहती। बोलते हैं कि जिस घर में माँ खुशी रहती है उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। आप लोगों के ऊपर धन की देवी लक्ष्मी का तो हाथ है, लेकिन आपके घर में खुशियाँ बिल्कुल नहीं दिखती आजकल। तो जब से प्रिंस की शादी हुई है, आप लोगों के बीच में इतनी कंट्रोवर्सी चलने लगी है कि प्रिंस अपनी वाइफ को कुछ कहने ही नहीं देता। अगर उसकी मम्मी कुछ समझाने भी जाती है तो प्रिंस को उसकी मम्मी गलत लगती है और हमेशा रंजना के आगे आके ऐसा खड़ा हो जाता है, मतलब अपनी बीवी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो वही वो आपकी बीवी को समझाएगी। जब आंटी जी मनीषा से कुछ बोलती थी, मनीषा को कुछ समझाती थी और जब सचिन उसका पक्ष लेता था, तब प्रिंस अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लेने लगता था, लड़ने लगता था सचिन से। और अब वही प्रिंस अपनी मम्मी को गलत समझने लगा है अपनी बीवी के लिए। देखो, जब भाभी थी तब आपको अपनी मम्मी सही लगती थी, और अब जब भाभी की जगह खुद की वाइफ आ गई है तो आपको अपनी मम्मी गलत लगने लगी है। आंटी जी ये सोचती है कि उनकी बहुएं अच्छे से रीति रिवाज को फॉलो करे, घर की साफ़ सफाई रखे। और क्या चाहती है यार वो आप लोगों से? बस यही चाहती है कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। तो रंजना पता नहीं क्या, वो मैं तो उसके वीडियो में हमेशा यही देखती हूँ कि वो अपने रूम में आके प्रिंस के सामने रोने लगती है। प्रिंस को मतलब, अब वो लेडीज़ उनके बोलते हैं ना त्रिया चरित्र, वो दिखाती है वो अपने हस्बैंड के सामने। फिर वो इमोशनल फूल है जो अपनी बीवी के बहकावे में खुद आगे आके अपनी मम्मी को गलत सलत बोलने लगता है। और आपको जो बोलना है सामने से आके बोलो कि मम्मा ये बात ऐसी है, वो बात वैसी है, रंजना की तबीयत ठीक हो गई। आप अपने घर में अपने घर वालों को नहीं बता रहे हो और सोशल मीडिया पे आके पूरी जनता को बता रहे कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, ये है वो है।
मम्मी पूछने तक नहीं आए। तो देखो आप बोलोगे तब तो वो पूछने आएगी। बुजुर्ग है, वो बोलती है मुझे है ना ऐसे थोड़ी चलने फिरने में उसे सांस की थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। जब वो आंटी जी ज़्यादा काम करती है या चलती फिरती है तो थोड़ा हाँफनी आती है उन्हें। तो आप उन्हें नहीं बताते हो, सोशल मीडिया पे लोगों को बता देते हो, तो यहाँ आप ही गलत दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं इसमें आंटी जी की भी गलती है कि आपने प्रिंस को कभी बड़ा होने ही नहीं दिया, उसे आपने बच्चा ही समझा। तो आज वो ही बच्चा आपके सिर पर तांडव कर रहा है, आपको ही गलत ठहरा। आंटी जी 2 दिन से खाना खुद बना रही है, अपना दोनों टाइम का खाना बना रही है। आज मैंने अंकल जी का वीडियो भी देखा, वो वीडियो में आकर कुछ बोले, आंटी जी को खाना बनाने से मना किया उन्होंने कि अब आप खाना मत बनाओ, उसे ही बनाने दो। और अंकल जी बोल रहे थे कि वो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन प्रिंस कुछ कहना चाह रहा है अपने मन की, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। इसलिए वीडियो के माध्यम से वो कुछ संकेत दे रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे, और वो अंदर से कुछ ऐसा बताना चाह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं भी लोगों से कह सकूँ कि हाँ ये मैंने किया है। वो हमारी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि समझता नहीं है, इसलिए पता नहीं उसे आजकल क्या हो रहा है। मैं तो उसके जब भी वीडियो देखती हूँ सड़ा सा मुंह लेकर आ जाता है, हेलो गाइस, आज ऐसा हो गया, आज रंजना की तबीयत ख़राब हो गई, आज मम्मी ने हमारे हाथ से खाना नहीं खाया, तो मम्मी का ये सब व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं उन्हें मेरी बीवी से क्या दिक्कत है, बहू करे तो गलत, बेटी उसी जगह पर होती तो उसे माफ़ कर दे। मतलब इस टाइप की बातें करता है प्रिंस। तो देखो आप अपनी बहन को क्यों बीच में ला रहे, वो अपनी ससुराल में, वो अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही है, और वो आप लोगों के बात भी नहीं करती है। वो बोल रही थी मैं किसी से मदद नहीं लेती हूँ, और ली भी थी, जो मुझे लोगों ने सुना दिया, वो अपने भाइयों की बोल रही थी। तो आप उसे बीच में मत लाइए कि ऐसे में रिश्ते बिगड़ते हैं ना कि सुलझते हैं। आप लोग अपने वीडियो पर कंटेंट पर ध्यान दीजिए, लेकिन आप कंटेंट बनाने के लिए, पैसे छापने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपनी माँ को विलन बना दोगे तो आप ही लोगों की नज़रों में गलत दिखेगा। माता रानी के पावन दिन चल रहे और आप अपने ही घर की माँ का दर्द नहीं समझ पा रहे, उनकी आंखों में जो आंसू छुपे वो आपको नहीं दिख रहे, तो फिर माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे कहाँ से आएगा। तो गाइस मैं तो यही कहूँ, लोगों को मिर्च मसाला मत दीजिए, आप लोग अपने घर को कंट्रोवर्सी का अखाड़ा मत बनाइए, अच्छे से रहिए यार। सचिन मनीषा तो आधे टाइम यहाँ रहते, आधे टाइम वहाँ पर रहते हैं। आप 4 लोग रहते हैं घर में, जिसमें अंकल जी भी सुबह स्कूल चले जाते हैं, आंटी जी, रंजना, और आप तीनों मिलकर अच्छे से वीडियो बनाइए अपनी अपनी, और खुश रहिए यार, इसमें क्या है। और थोड़ी बहुत सास कहती है तो सुन भी लीजिए। हमारे घर में, मैं खुद का पर्सनली बताती हूँ, हम सास बहू का कुछ भी होता है, जैसे कि मेरी सासू माँ मुझे डांटती है या मैं भी अपनी सासू माँ पे कभी कभी नाराज़ हो जाती हूँ कि मुझे उनकी कोई बातें सही नहीं लगती है, तो मैं भी आर्ग्यूमेंट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत सती सावित्री बहू हूँ, अपनी सास की हर बात मानती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं भी आर्ग्यूमेंट कर देती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड की एक आदत है, ना तो वो मेरे साइड से कुछ बोलेंगे, ना वो मम्मी की साइड से कुछ बोले। अगर कभी हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या तू मैं भी हो रहा होगा ना, तो वो घर से बाहर निकल जाते, वो गांव में जाकर बैठ जाते हैं, और जब हमारा सब शांत हो जाता है वो घर में आ जाते हैं, और उनसे भी खुश होकर बोलते हैं, मेरे से खुश होकर बोलते हैं, और कोई पूछते ही नहीं है कि किस टॉपिक पे लड़ाई हुई, क्या हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वो अपनी मम्मी की नज़र में बहुत अच्छे बन के रहते हैं। तो भाई आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर अपने रिश्तों को अच्छे से चलाना है तो। देखो एडजस्टमेंट तो हर किसी को करना पड़ता है, थोड़ा सास को करना पड़ता है, थोड़ा बहू को करना पड़ता है, तभी हमारी गाड़ी धकती है। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।